नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में जानेंगे। और ये क्लास खासकर जितने भी एग्ज़ाम हैं जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, उन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। और ख़ासकर बैंक के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि बैंक वगैरह के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीओ क्लर्क, IBPS, RRB और पीओ क्लर्क की जितनी भी वैकेंसी हैं, नाबार्ड चाहे आने वाला आपका एग्ज़ाम हो, ध्यान रखिएगा, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्लास को मिस मत करें, ध्यान रखिएगा, पूरी क्लास को शुरू से आखिरी तक देखें, यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है एग्ज़ाम में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, अभी तक बहुत से लोग सिर्फ वर्ल्ड बैंक को जो मानते थे कि एक अकेली संस्था है, लेकिन इसमें 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक में 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मिला करके ही वर्ल्ड बैंक बनता है। तो यहाँ पे इन सभी को मिला करके 5 मतलब संस्थाओं को मिला करके एक ग्रुप बनता है, जिसे हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी कहते हैं। कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको मिला करके विश्व बैंक बनता है, उनको एक बार देख लेते हैं। पहला है IBRD। IBRD बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। IBRD का फुल फॉर्म, तो IBRD का पूरा नाम क्या है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसका पूरा नाम है IBRD का। IDA इंटरनेशनल, ये डेवलपमेंट यहाँ पे लिखा है, डेवलपमेंट एसोसिएशन। IDA का पूरा नाम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और IFC का पूरा नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। मीगा का पूरा नाम है द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और इसके बाद जो एक और संस्था है इसकी आखिरी, ICSID, जिसका नाम है द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये 5 संस्थाएं मिलकर के वर्ल्ड बैंक ग्रुप का निर्माण करती हैं। एक बार फिर से इनको देख लें ध्यान से, IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID, ये 5 संस्थाएं मिलकर के वर्ल्ड बैंक ग्रुप का निर्माण करती हैं। अब आगे देखते हैं इन्हीं के बारे में। मेंबर कंट्री की अगर हम बात करें तो मेंबर कंट्री की अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे कि, तो मेंबर कंट्री जितने भी हैं, ध्यान रखिएगा, इन सभी संस्थाओं में अलग अलग हैं पहली बात तो। और मेंबर कंट्री के द्वारा ही वर्ल्ड बैंक ग्रुप को अगर हम बात करें तो गवर्न किया जाता है। सभी मेंबर कंट्री की इसमें अलग अलग वोटिंग पावर भी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, मुख्य रूप से वर्ल्ड बैंक ग्रुप को संचालित जो करते हैं, इसके लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नियुक्ति की जाती है जो डिसीजन लेते हैं, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जाती है। तो ये वही व्यक्ति होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो पूरे संचालन को नियंत्रित और कंट्रोल करते हैं विश्व बैंक के। अगर हम बात करें दिस बॉडीज मेक्स ऑल द डिसीजंस, जैसे कि हमने बताया कि यही जो बॉडी है, ध्यान रखिएगा, या यही लोग मुख्य रूप से सारा डिसीजन या सारा निर्णय लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। To become a member of World Bank, a country must first join the IMF under the IBRD Act. अब यहाँ पे ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर किसी को, मतलब किसी भी देश को अगर विश्व बैंक का मेंबर बनना है तो उसे सबसे पहले मेंबर बनना होगा IMF का, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का मेंबर बनना पड़ेगा, फिर वो जा कर के कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। तो ये पहली कंडीशन है जो आने वाले एग्जाम में पूछी जाती है कि विश्व बैंक का मेंबर बनने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था का मेंबर होना ज़रूरी है। अब वहाँ पे ऑप्शन दे दिया, मान लो WHO दे दिया, WTO दे दिया, UNCTAD दे दिया, ठीक है, ADB दे दिया, इस तरीके से ऑप्शन दे दिया, और एक ऑप्शन दे दिया IMF। तो आपका आंसर हो जाएगा IMF। मतलब if any country want to become a member of World Bank, he should first to be the member of IMF। ध्यान रखिएगा, उससे पहले IMF का मेंबर होना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो विश्व बैंक में शामिल नहीं हो पाएगा। तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे अगर हम बात करें, अब अलग अलग जो ये इंस्टीट्यूशन है इसके 5, इसमें कितने देश इसके मेंबर हैं।
तो टोटल मेंबर की अगर हम बात करें, आईबीआरडी में कितने मेंबर हैं? आईबीआरडी में कुल मेंबर की संख्या है 189 मेंबर हैं। आईडीए में मेंबर की संख्या कितनी है? 174 कंट्रीज़ के मेंबर हैं। आईएफसी में 185 हैं, मीगा में 182 हैं और आईसीएसआईडी में 157 देश इसके मेंबर हैं। विश्व बैंक समूह का उद्देश्य क्या है? विश्व बैंक समूह का उद्देश्य क्या है? टू एंड द पॉवर्टी सबसे मुख्य उद्देश्य है गरीबी को दूर करना, और गरीबी को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है विश्व बैंक ने 2030 तक विश्व की गरीबी को दूर करने का लक्ष्य रखा है विश्व बैंक ने। इसको रट्टा मार लेंगे। आगे दूसरा इसका उद्देश्य है टू प्रोवाइड लोन एंड एडवांसेस, लोन और एडवांस देना, एंड टू प्रमोट डेवलपमेंट स्कीम एंड प्लान्स, और चौथा है टू प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ये मुख्य उद्देश्य हैं, ध्यान रखिएगा विश्व बैंक समूह के, इनको ध्यान रखेंगे। ये मेंस के एग्ज़ाम में पूछ लेगा आपसे कि विश्व बैंक का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है। तो ऐसे ऑप्शन ऑल ऑफ दीज करके दिए होते हैं, मतलब पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, या फिर ऑल ऑफ दीज ऐसे करके देगा। ज़्यादातर अगर कोई इस किसी संस्था या इस तरीके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह में, तो उसमें ज़्यादातर जो उसका राइट आंसर होता है ऑल ऑफ दीज का। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा करें, ठीक है। मतलब एक तरीका बता रहा हूँ समझने का, अदरवाइज़ अगर आप पूरा ध्यान रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादातर ऑल ऑफ दीज होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आईबीआरडी और आईडीए, आईबीआरडी और आईडीए मिलकर के वर्ल्ड बैंक बनाते हैं, इसी को वर्ल्ड बैंक कहते हैं। मतलब ये दो संस्थाएं जो दो हैं, तो ये दोनों मिलती हैं तो बनता है मुख्य रूप से हमारा विश्व बैंक बनता है, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक किससे मिलकर बना है? आईबीआरडी और आईडीए से मिलकर बना है। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम क्या है? विच प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज़। जो विकासशील देश हैं, ध्यान रखिएगा, विकासशील देश को लोन देना इसका मुख्य काम होता है। अब इसमें भी थोड़ा सा कैटेगरी निर्धारित कर दी गई है कि भैया तुम सबसे गरीब देश को लोन दो। तो आईडीए जो है ये सबसे गरीब देशों को लोन देगा, पुअरेस्ट कंट्री को, और इसके लिए जो इंटरेस्ट होता है, या तो इंटरेस्ट लेगा तो बहुत नॉमिनल लेगा इंटरेस्ट, मतलब बहुत कम लेगा, या फिर जीरो, नो इंटरेस्ट, मतलब लोन नहीं, सॉरी, ब्याज नहीं लेगा। तो ये इसकी खासियत है आईडीए की। आईडीए जो है ये बहुत ही गरीब देश को, मतलब जो अल्प विकसित देश है कह सकते हो, अल्प विकसित, कम, जैसे कि पाकिस्तान भी इसी में अब आएगा। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। ये सब जो देश हैं इनको आईडीए लोन देगा बहुत कम ब्याज दर पर। इसके बाद आईबीआरडी क्या होता है? आईबीआरडी क्या किसको लोन देता है? असिस्ट मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी पुअर्स कंट्रीज़, जैसे भारत हो गया तो आईबीआरडी भारत जैसे देश को लोन देगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। जिससे ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील को लोन देगा आईबीआरडी। इसके बाद यहाँ पे आपका आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी, ये तीनों मिल करके इनका जो मुख्य फोकस होता है, ध्यान रखिएगा, इनका फोकस होता है फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग द प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज़। प्राइवेट सेक्टर को लोन देते हैं, ये इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर को लोन देना, ठीक है। और इसमें से खासकर आईएफसी, ठीक है, खासकर आईएफसी, इन तीनों के अलग अलग उद्देश्य हैं, लेकिन इन तीनों का जो ज़्यादातर फोकस होता है अपनी सर्विसेज किसको देना? प्राइवेट सेक्टर को डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। मुख्य रूप से इनका उद्देश्य होता है। अब आगे देखते हैं आईडीए क्या होता है। आईडीए प्रोवाइड्स लोन एंड क्रेडिट नो और लो इंटरेस्ट चार्जेस। अभी हमने जैसे कि बताया कि आईडीए जो है ये बहुत ही कम ब्याज पर या फिर जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देता है। अब इसमें जो टॉप कंट्री हैं जिन्होंने अभी वर्तमान समय में आईडीए से लोन ले रखा है, इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। आईडीए से जिन्होंने लोन ले रखा है इसको हम यहाँ देख लेते हैं। तो जैसे नाइजीरिया है, गरीब देश है। पाकिस्तान है, ये भी गरीब देश है, आर्थिक तंगी झेल रहा है। इसके बाद इथोपिया जो है, मतलब अब समझ सकते हो पाकिस्तान की हालत क्या है। पाकिस्तान की हालत ये है कि गरीब गरीब देश में आ रहा है ये, ठीक है। इनके पास इतनी दिक्कत है। अभी तो वो तो लोन देने से मना कर दिया था आईएमएफ ने
इनको जो है ब्लैक लिस्ट नहीं कर रहा है, अभी बार बार बच जा रहा है पाकिस्तान। जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, तो FATF अभी इसको ग्रे लिस्ट में रखा, जब ब्लैक लिस्ट में रख देगा तब तो इनकी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक लिस्ट वाले कंट्री को ना तो IMF से लोन मिल रहा है, ना विश्व बैंक से लोन मिल रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो ये अपने आप को बहुत दिनों से बचा रहे हैं इनको, क्योंकि FATF ने कुछ टारगेट दिया था, भैया इस टारगेट को आप पूरा करो तभी आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। उसमें से खासकर आतंकवादी गतिविधियों को रोक लगाना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें, इथोपिया के अलावा बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश के बाद सूडान, कीनिया, कांगो, मोज़ाम्बिक, तंजानिया एंड नाइजर, ये जो देश हैं ये गरीब देश हैं, इनको आसानी से लोन मिलता है IDA से। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, अपनी नॉलेज के लिए पूरा ध्यान रखें अच्छे से, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। आप अगर 40 नंबर ला लेते हैं मेंस एग्ज़ाम में तो आपका सिलेक्शन, मतलब 40 में 30 प्लस नंबर ला लेते हैं, सिलेक्शन सुनिश्चित है किस बैंक के एग्ज़ाम में। खासकर लोन की टाइमिंग क्या होती है, खासकर लोन की जो टाइमिंग होती है, लॉन्ग टर्म के लिए ही लोन देगा, 30 साल या 38 साल के लिए लगभग यहाँ से मतलब IDA लोन उपलब्ध कराता है। इसके बाद मीगा का काम क्या है। मीगा का जैसे पूरा नाम है द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यहाँ पे गारंटी की बात आ रही, ठीक है। इस वर्ड से हम समझेंगे इसका वर्क क्या होता है। तो मीगा जो होता है ये मुख्य रूप से रिस्क को कम करने के लिए बीमा की सुविधा देता है, इंश्योरेंस की सुविधा देता है, एक प्रकार से गारंटी की सुविधा देता है। जो अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट, या फिर एक देश दूसरे देश में कोई वर्क या प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर उसे लग रहा है कि वार हो जाएगा या बाढ़, भूकंप, सूखा, किसी तरीके की दिक्कत आ जाएगी और आर्थिक रूप से उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, तो वहाँ पे मीगा जो होता है एक प्रकार से, और जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं जो इसके मेंबर हैं, मेंबर कंट्री को खासकर अपने इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो ये मीगा का काम हो गया। आगे बात करते हैं हम ICSID का काम क्या है। ICSID ध्यान रखिएगा, ऑफर सर्विसेज फॉर रिसोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड प्राइमरीली बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड स्टेट्स। तो ICSID का ध्यान रखिए, मुख्य काम है कि जो विवाद होते हैं, जो फाइनेंशियल विवाद होते हैं निवेशकों के बीच में या फिर किसी देश के बीच में, ध्यान रखिएगा ऐसे विवाद उठ रहे हैं, देश के अंदर उठ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी शिकायत की जा सकती है और ये क्या करेगा, उस शिकायत का निपटारा करने की कोशिश करता है, या फिर उसका कोई एक सरल उपाय या तरीका निकालता है जिससे प्रॉब्लम से बचा जा सके। तो ये ICSID का काम होता है, ठीक है। इसके बाद अभी अगर हम बात करें जो विश्व बैंक समूह है, विश्व बैंक समूह का जो मुखिया कौन है, तो विश्व बैंक समूह के जो मुखिया हैं उनका नाम है डेविड मालपस। डेविड मालपस जो हैं विश्व बैंक समूह के मुखिया हैं। और अगर हम बात करें विश्व बैंक बना कब था, तो विश्व बैंक की स्थापना जो है वो जो इसकी साइट पर दिखाता है 1944, वहाँ से ये ध्यान रखिएगा है। और कभी कभी विकिपीडिया में 1945 दिखाता है, ठीक है। फिलहाल इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना हुई है 1944 में विश्व बैंक की, एज ए IBRD। तो स्टार्टिंग में इसे कहा जाता था IBRD, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ये चीज़ पूछ चुका है, व्हाट व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या था, ये क्वेश्चन पूछ लेता, तो IBRD इसका पुराना नाम था, ठीक है। तो ये इसको ध्यान में रखना है यहाँ पे ये क्वेश्चन, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है IBRD वाला। इसके बाद इसका मुख्य रूप से जो गोल है, अभी अगर बात करें जो इसने निर्धारित कर रखा है, इसके मुख्य गोल में से एक है कि 2030 तक ये विश्व में जो गरीबी, ध्यान रखिएगा, उसको मिटा कर रहेगा। ये इसने अपना गोल निर्धारित कर रखा है। तो ईयर ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि विश्व बैंक ने कब किस वर्ष तक गरीबी को दूर करने का टारगेट बना रखा है। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक्स और शेयर करें, चैनल पर जा कर के इसको सब्सक्राइब करें। यहाँ पे एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करें ताकि आने वाला सभी लेक्चर आपको मिलता रहे आसानी से। तो
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं यहीं से बनते हैं, खासकर बैंक एग्ज़ाम में अगर हम बात करें तो अगर इसको 2 बार आप 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे इनके फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार, इसीलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी, ध्यान रखिएगा। इनके फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, इसके हेड पूछ लेगा, इसके मेंबर मतलब कौन कौन सी संस्थाएं को इसकी मेंबर हैं, तो 5 हैं जैसे इसमें, ठीक है, 5 इंस्टीट्यूशन है। और इसके हेड कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इस पूछ लेता है। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।